इसलिए समाज में किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं हमें पता नहीं लग रहा, पता लग नहीं सकता कि उनको कुछ भी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसे मास्क लगा हुआ है, लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भी गला दिखाओ। अब ये क्या गलती है? आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर अरुण मित्रा जी, जो एक ईएनटी के डॉक्टर हैं, कई वर्ष हो गए ये समाज सेवा कर रहे हैं, कर्मशील हैं और इन्होंने बहुत से उतराव चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी के बीच में। अब ये जो कोरोना पेंडेमिक आई, जो बीमारी आई है, इसके बारे में हम कुछ सवाल इनसे करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछने के लिए आए कि ये जो डर है लोगों के मन में क्यों है, इससे कैसे बचाव हो सकता है और आने वाले समय में इसके लिए हमें क्या सेफ्टी बरतनी होगी। तो यही हम सवाल आज अरुण मित्रा जी, जो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके रेजिडेंस पर हम आए हैं, जहाँ पर किचलू नगर में, तो इनसे कुछ सवाल करेंगे। डॉक्टर मित्रा जी, इसके बारे में बताइए, कोरोना पेंडेमिक के बारे, जो ये बहुत ही बड़ी भयानक बीमारी सारी दुनिया में चल रही है और ये छूत की बीमारी कह सकते हैं कि मुंह से होती है। ये वो आप ईएनटी के डॉक्टर हैं, आई नो थ्रोट के, तो आपके रिलेटेड ये है ये कि जो बीमारी जो मुंह के जरिए, जो नाक के जरिए जाती है ये हमारे शरीर में, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए। जो ये कोरोना वायरस है, ये हमारी जो सांस की नली का वायरस है, इस पे हमला करता है, नाक से लेके फेफड़ों तक। कोरोना के बहुत सारे वायरसेस हैं जो लगातार कितने सालों से हम पे इन्फेक्शन हो रही है। पिछले कुछ साल पहले सार्स भी फैला था, वो भी कोरोना का ही एक रूप था, और ये भी कोरोना जो है उसी का ही एक बदला हुआ रूप है, या कि आप कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इसकी थोड़ा सा घातक ज़्यादा है। कोरोना से जब इन्फेक्शन होती है तो उसमें ज़ुकाम, सूखी खांसी, और फिर शुरू में ऐसा हो सकता है, बाद में फिर जो है वो फेफड़ों में जब जाता है तो ये फिर नुकसानदायी होता है। इसके जिन मरीज़ों को ये इन्फेक्शन होती है, वो आम तौर पे जो इन्फेक्शन हमने देखी गई है वो दूसरे किसी व्यक्ति से होती है। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, वो दूर नहीं, हमसे 6 फुट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर वो खांसता है या छींकता है हमारे एकदम सामने, तो उसके जो मुंह से बूंदें निकलती हैं वो हमारे सांस की नली में, हमारे सांस के द्वारा अंदर जाती हैं। दूसरा, या वो ऊंची बोलता है तो भी उसके मुंह से बूंदी निकलती हैं, वो भी हमारी सांस की नली में जा सकती हैं। तीसरा, उस व्यक्ति ने कहीं थूका और कहीं किसी ऐसी जगह पे थूका गया जहाँ हमारे हाथ लगे, जैसे सीढ़ियों में रेलिंग होती हैं या दरवाज़ों के हैंडल होते हैं, ये जो हैं इन पे हमारा हाथ लगा और वो अभी वहीं बैठा हुआ है, उसका बलगम सूखा नहीं है पूरी तरह, वहाँ पर जो कोरोना वायरस है कई दफ़े 1 या 2 या 3 दिन तक भी कुछ जगह पे पाया, अगर वो ठोस जो मेटेलिक अगर कोई धातु की जगह है तो। दूसरी जगह पे ये ज़रा कम समय में रहता है, जैसे अखबारों वगैरह पे के बारे में भी कहा गया है, कागज़ पे, क्योंकि जो चीज़ उसको चूस लेती है ना, किसी भी पानी की बूंद को, उसमें ये जल्दी समाप्त हो जाता है, इसलिए अखबारों पे ये ज़्यादा देर नहीं रहता। तो लेकिन हमें सावधान होना चाहिए किन बातों से, कि हमारे सांस में ये जो बूंदें नहीं जाएं, जिन बूंदों में ये वायरस हो सकता है। इसलिए हमें सावधानियां क्या हैं कि दूरी बना के रखें, किसी भी व्यक्ति से 6 फुट से कम से दूर मत रहें, जब किसी से बात करें तो आपके मुंह में वो बूंदें नहीं आएंगी। मास्क लगा के रखें। मास्क लगाने का मतलब जो वैसे तो अब ये एडवाइजरी है कि हर कोई मास्क लगा के रखे, मास्क लगा के ही बात करे अगर आप नज़दीक हैं तो मास्क लगाने से क्या फ़ायदा है कि जो आदमी बोल रहा है उसके भी मास्क लगा हुआ, उसके मुंह से बूंदें निकल के बाहर नहीं जा रही हैं, तो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वहीं रह गई हैं अगर उसको इन्फेक्शन है भी तो। और फिर अगर आपका भी मास्क लगा, अगर कुछ बूंदें आ भी रही हैं किसी और कारण से, वो आपके अंदर नहीं जा रही हैं। मास्क सदैव लगाएं। जब आप ख़ास तौर पे बाहर जाते हैं ना घर से, तो आपको पता नहीं आप किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते। कोई सब्ज़ी खरीदने गए, कोई और खान पान की चीज़ें खरीदने गए, कोई पंसारी के पास गए, जो दाल चावल वगैरह जो भी खरीदना आपने, उस वक्त आप हमेशा मास्क लगाना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। दूसरा है कि हाथ बार बार धोएं। क्या कोई साबुन से हाथ धोने से अगर हम 20 सेकंड तक साबुन हाथों पे लगा रहने दें तो ये वायरस जो है ये नहीं रह पाता, ये फिर मर जाता है। साबुन से हाथ बार बार धोएं।
जहाँ साबुन नहीं हो सकता, आप कोई सफ़र कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र रखें, सैनिटाइज़र की जो है उसका इस्तेमाल करें। ये कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिनसे आप इससे बच सकते हैं। अगर फिर भी कोरोना की इन्फेक्शन हो गई तो ये देखने में पाया गया कि 85% के लगभग लोगों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। इसलिए समाज में किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं हमें पता नहीं लग रहा, पता लग नहीं सकता कि उनको कुछ भी नहीं है। और वो जो लोग हैं वो किसी और को लेकिन इन्फेक्शन फैला सकते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन है, जब वो खांसते हैं थूकते हैं उनसे इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि मास्क लगा के रखें। और फिर ये जो ये इनको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि बिना लक्षण के रोगी या बिना लक्षण के व्यक्ति जिसमें कि कोरोना वायरस, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर इनको बोलते हैं। इनसे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुई, अगर हो सकता है वो भी बिना लक्षण के ही रहे, हो सकता है वो बीमार हो जाए। जो बाकी 15% के करीब रह गए उसमें से 10-12% लोग ऐसे हैं जिनको इन्फेक्शन जो है छोटी मोटी होएगी, वो थोड़ी बहुत दवाई से ठीक हो जाएगी। 2-3% के करीब लोग हैं जो ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। उनमें ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है और जिनमें कोई ऐसी बीमारियां हैं जैसे शुगर है ज़्यादा, या उनको दिल की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, कैंसर है, फेफड़ों की बीमारियां हैं, दमे की बीमारी है, या फिर जो है उनको कोई अपनी जिगर की बीमारी है। इस किस्म की अगर कोई बीमारी है, उनमें बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की क्षमता में कमी आती है। तब अगर ये इन्फेक्शन होती है, क्योंकि इसकी कोई पक्की दवाई नहीं है, तो फिर शरीर खुद ही लड़ता है। जो हम कहते हैं नहीं वेंटिलेटर, तो ये एक सहायता होती हैं, सहायक चीज़ें हैं जिससे कि आपका शरीर जो है उसके बीमारी में लड़ने के लिए ज़िंदा रहे और उससे लड़े। और यही है कि हम ऑक्सीजन देते हैं या वेंटिलेटर देते हैं। अब जो नहीं इनसे भी मतलब इनको सह सकते, इनसे भी सहारा नहीं पाते, वो फिर नहीं जीते। इसलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। अब जिस बात पे मैं जो ज़ोर डालना चाहूँगा कि मास्क लगाने की भी एक विधि है। अब मैंने मास्क लगाया हुआ है, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं मास्क को ऐसे लगाऊँ, ऐसे, ये मेरा मास्क है, इसको मैंने तनियों से पकड़ा, यहाँ लगाया। जब मैंने उतारना है मैं इसको तनियों से ही उतारूँगा। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसे मास्क लगा हुआ है, लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भी गला दिखाओ। अब ये क्या गलती है, इसके आपके मास्क के आगे ही तो सब कुछ लगा हुआ है। मास्क को आपने हाथ में पकड़ लिया और उस मास्क के वाले हाथ से आपने अपने मुंह में लगाए, आंख में लगाए, नाक में लगाए। मुंह को हम बार बार छूते हैं दिन में, आप कभी गौर करना, मुंह को हम कितनी बार छूते हैं दिन में, हमें पता ही नहीं लगता क्योंकि हमने कभी ये बातें सोची ही नहीं आज तक। सो आपको इससे ये इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसलिए मास्क को सही ढंग केवल तनियों से ही पकड़ें और तनियों से ही उतारें। दूसरी जो एक बात पे मैं ज़ोर दे के कहना चाहूँगा कि आतंकित ना हों और चिंतित भी ना हों। ना तो आतंकित जब आप होते हैं आपको दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, जब आप चिंतित होते हैं तो आप में जो पहले की बीमारियां रह रही हैं वो फिर आगे और बढ़ती हैं। चिंता नहीं, सावधानी बरतें, सावधानी बरत के आगे चलें। अगर आप सावधान रहेंगे तो ज़्यादा संभावना यही है कि आप ठीक ही रहेंगे। बहुत कम संभावना है कि आपको बीमारी अगर हो भी तो 85% संभावना तो है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, हैं। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो वैसी संभावना ज़्यादा है। जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा बीमार हैं, उनको अपने घर से ना निकलने दें, वो घर में ही रहें। दूसरे लोग भी बिना वजह फालतू में जाने की, अब खतरा क्या हो गया है, क्योंकि जैसे वैज्ञानिकों ने पहले कहा था ना कि ये जो बीमारी है पहले आएगी फिर एकदम फैलेगी। यूरोप में ये पहले फैल गई, हमारे यहाँ देर से आई है, तो उस दौरान में अब ये फैलने लगी है हमारे यहाँ ज़्यादा। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, उधर चेन्नई में है, दूसरे ज़िलों में। जो आज की रिपोर्ट है कि 24 प्रांतों में अब ये बीमारी तेज़ी से फैलने लगी है। अभी कितनी फैलेगी हमें नहीं मालूम। 2.5 लाख से ऊपर तो केस कल हो चुके थे। आज कितने, आज अभी यानी कितने होंगे, जून और जुलाई में सबसे ज़्यादा केस होंगे। लॉकडाउन जब ये लगाया गया था तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये 18 दिन में हमने महाभारत जीती और हम 21 दिन में कोरोना जीतेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक विज्ञान है और विज्ञान के मुताबिक जो हमारे माहिर हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों की बात सुन के हमें
जिन्होंने सारा जीवन भर यही काम किया है, इस तरह की जो अपने बीमारियां हैं उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, उनको पता था, उन्होंने पहले ही कहा था कि जून और जुलाई में भारत में ये बढ़ेगी। वो अब हम देख रहे हैं। पहले हम कह रहे थे देखो जी भारत ने तो बीमारी बढ़ने नहीं दी, लेकिन वैज्ञानिक पहले ही कह रहे थे कि बीमारी जून जुलाई में बढ़ेगी, इसलिए ज़्यादा खुश ना होइए। अब हम देख रहे हैं, और इसलिए हमें सावधान अब ज़्यादा होने की ज़रूरत है। खतरा क्या है कि अब सब कुछ खुल गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, जब बीमारियां बढ़ रही हैं, वैसे विश्व में जितने भी देश हैं ना, सब ने लॉकडाउन तब खोला जब उनकी बीमारी कम हुई है। हमारे यहाँ लॉकडाउन तब खुला है जब बीमारी उछल रही है। अब इसका नुकसान तो होएगा ही, क्योंकि लोग लापरवाह हो गए। एक तो हमारे दिमाग में बैठ गया लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन एक कानूनी प्रक्रिया है, लॉकडाउन कोई स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य की ये इमरजेंसी है, इसको स्वास्थ्य की इमरजेंसी के तौर पे ही लेना चाहिए, ना ही ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य इमरजेंसी को स्वास्थ्य के मुताबिक से ही लेना चाहिए। अब ये चलो अब लॉकडाउन खुल गया, लोगों ने बाहर जाना है, खाने पीने रेस्टोरेंट्स में भी जाना है, जो मर्ज़ी होएगा, बाज़ार में भी घूम रहे हैं, अब बाज़ार भरे पड़े हैं, लोगों से आ जा रहे हैं, तो खतरा है। इसलिए सावधानी ज़्यादा, लापरवाही अब बिल्कुल ही छोड़ दें। मैं कहता हूँ अगर पहले कभी लापरवाही कर भी ली ना तो कर ली, अब बिल्कुल ही लापरवाही का समय नहीं है। लापरवाही का कोई मतलब नहीं है। अब पूरी तरह अपनी सावधानियों को बढ़ाएं, काम करें, क्योंकि काम भी करना है, वरना भूखमरी का शिकार होंगे। जिस तरह हमारे मजदूर लाखों की गिनती में किस तरह बेचारे तड़प तड़प के अपने गांव में गए, अगर शायद उनको पहले ही जाने दिया था, उन्हें बीमारी भी कम फैलती, क्योंकि तब कोरोना की इन्फेक्शन इतनी थी नहीं हमारे देश में। मार्च में नहीं थी इतनी, फरवरी मार्च में हमारे देश में इतनी। तब अगर उनको कह दिया था ना जाओ जिसने जाना जाओ, अब वो आने वाले होते, यहाँ काम धंधा। अब चलो ये बातें अलग हैं, लेकिन जो है इस वक्त ये स्वास्थ्य इमरजेंसी के दौर में से हम गुजर रहे हैं। ये पैंडेमिक कई आते हैं कई जाते हैं, ये थोड़ा बड़ा है। पहले जो है पिछला जो फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू, 100 साल हो गए, 1918 में आया था, वो 1.25 साल रहा था लगभग। अब ये कितनी देर रहेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन संभावना है कि ये भी काफ़ी समय रहेगा। इसलिए काफ़ी समय हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये थे डॉक्टर अरुण मित्रा जी ने हमें बताया कि मास्क, देखिए अभी कितनी बड़ी बात बताई कि हम लोग जब जाते हैं बाज़ार में तो जर्म्स जो होते हैं लोगों के, जो हमारे मुंह में जाने होते हैं, वो हमारे मास्क पे ही जाने के जर्म जो हैं कोरोना के लग जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि कैसे मास्क उतारना चाहिए। लोग हाथ लगाएंगे आगे तो जर्म्स आपके हाथ पे चले जाएंगे। तो इन्होंने हमें सही ढंग से बताया कि दोनों कानों से पकड़ के इसको उतार कर किसी सेफ जगह पर या धोने वाली जगह पर या फेंकने वाली जगह पर फेंकना चाहिए। तो हमें इसी तरह जो मास्क है उसका यूज करना चाहिए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।